Assalamu alaikum dear students. Welcome to digital platform of Valley Institute of Quality Education. Dear students, today we are going to discuss most important topic, that is derivation of equations of motion from very first chapter, that is motion for class 9th. Dear students, जब भी एग्जामिनर पेपर सेट करने जा रहा होगा, ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके जहन में ये टॉपिक जरूर होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करेंगे, बिल्कुल हमने डिटेल में पढ़े हैं ये. दैट इज पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at. v इंडिकेट्स फाइनल वेलोसिटी, u इंडिकेट्स इनिशियल वेलोसिटी, a indicates acceleration and time taken t. Second equation है s equal to ut plus half of at square, and third equation is v square minus u square is equal to 2as. Before deriving these equations, बेटा एक बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको जहन में होनी चाहिए, that is these equations of motion are valid for uniformly accelerated bodies. क्या? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज. तो ये जो इक्वेशंस है वैलिड है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज. मीन्स बेटा वेलोसिटी बॉडी की चेंज हो रही है बट इक्वल अमाउंट्स में हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एंड आल्सो डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग. तो उसी को बेटा हम बोलते हैं ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन जब भी बॉडी चलेगी, जब उसकी वेलोसिटी बेटा चेंज होगी इन इक्वल अमाउंट्स में, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एंड डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, उसको बेटा हम बोलेंगे हाँ भाई साहब ये जो बॉडी चल रही है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है. तो इनको बेटा हमें डिराइव करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. एक तो बेटा अलजेब्रिकल मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड. आज हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेटा ग्राफिकल मेथड है. अब इस ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा, जो दो बातें मुझे यहां पे यूज होगी वो है क्या. यहां से आप देखिए बेटा, हमने इसमें दो बातें पढ़ी थी. जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, इसमें बेटा जो स्लोप ऑफ लाइन होगा वो हमें देता है एक्सेलरेशन. क्या मतलब सर? यहां पे देखिए बेटा, पहला कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे यहां पे, ये अगर वेलोसिटी है, ये बेटा यहां पे अगर टाइम है, और इसमें जो ये ग्राफ बनेगा, मींस कि यहां से इस तरह अगर ग्राफ बनेगा, और इसमें जो स्लोप होता है, देखिए बेटा स्लोप क्या होता है? स्टीफनेस ऑफ लाइन. और मैंने आपको बोला है स्टीफनेस ऑफ लाइन मींस वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. मींस बेटा अगर ये लाइन इस तरह है, इसने एंगल कितना बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, उसको बेटा हम इसका स्लोप बोलते हैं. और स्लोप हम निकालते हैं राइज मींस कि यहां पे वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके टेन का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं. बट हमें ट्रिग्नोमेट्री यहां पे अप्लाई नहीं करनी है. बिल्कुल ल्यूसिड लैंग्वेज में बेटा आपको यहां पे समझाऊंगा मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किस तरह हम करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड. ये लेक्चर देख के मैं आपको 110% एश्योरिटी देता हूं कि आपको और कहीं पे देखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है. इस तरह इजीली हम इसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, इतना इजी हम मैथमेटिक्स इसमें अप्लाई करेंगे. देखिए बेटा, तो क्या मैंने बोला, जो स्लोप होता है, स्लोप की जो फॉर्मूला है, मैं अपनी भाषा में इसको बोलता हूं राइज डिवाइड बाय रन. ये एक बात बेटा याद रखोगे, स्लोप राइज डिवाइड बाय रन मींस वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल. देखिए बेटा, अगर वर्टिकल सपोज यहां पे 2 यहां से सेंटीमीटर है, और यहां से बेटा 4 सपोज चले 1 या ये चले 4 सेंटीमीटर है, तो 2 डिवाइड बाय 4 इसका स्लोप आएगा. अगर बेटा यहां पे इस तरह कोई लाइन होगी, ठीक, ग्राफ इस तरह है, और यहां पे बेटा वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होगी और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है. वर्टिकल डिस्टेंस सपोज यहां से अब ये 4 है और ये बेटा सपोज 2 है,
तो इसका स्लोप 4 डिवाइड बाई 2 है ना बेटा, ये ज्यादा वैल्यू आएगा, ये बेटा कम वैल्यू आएगा, तो स्लोप मींस राइज डिवाइड बाई रन। और याद रखिए बेटा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हमें देगा, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहला कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हमें देता है, एक्सेलरेशन। सर याद कैसे रखेंगे, एक्सेलरेशन देता है हमें, मैंने बेटा आपको बोला है स्लोप होता है राइज डिवाइड बाय रन। बेटा इस ग्राफ में राइज तो वेलोसिटी है, रन तो टाइम है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। पहली बात बेटा लॉक की जाए, ये बात बेटा हम यूज करेंगे इसमें। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सर जब ये लाइन इस तरह होगी, स्ट्रेट लाइन मींस यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। इसमें बेटा जब यहां पे हम ये स्लोप बोलेंगे, स्लोप मींस राइज डिवाइड बाय रन, ऊपर वर्टिकल वाली डिस्टेंस क्या है, ये तो वर्टिकल क्या है, ये तो डिस्टेंस है, और राइज यहां पे ये हॉरिजॉन्टल क्या है, टाइम है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम याद कर बेटा स्पीड होता है ना। तो दैट मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बेटा हमें देगा क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देगा, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। पहली बात बेटा आप ये बेटा जहन में रखोगे। दूसरी बात जो बेटा हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यहां से जो अगर इस तरह सपोज यहां पे ये इस तरह बॉडी ये ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब है बॉडी जो चल रही है वो कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से चल रही है। अब इसके अंदर जो एरिया होगा बेटा, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस बेटा डिस्प्लेसमेंट। ये हमने बातें प्रूव की थी, ठीक। तो यहां पे बेटा दो बातें ये याद रखोगे, जो एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो बेटा हमें देता है डिस्टेंस, एंड एयर यहां से ये स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो बेटा हमें एक्सेलरेशन देता है। अब यहां पे बेटा हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज, बेटा मीन इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, उस केस में बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, एंड दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज ऑनली। तो यहां पे बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट को यहां पे बराबर बोल सकता हूं डिस्टेंस की, क्योंकि बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे बेटा मैं इंटरचेंज करूंगा, इसलिए बेटा आपको न्यूमेरिकल्स में लिखा होता है बॉडी कवर्स है डिस्टेंस मींस 20 मीटर, ये 20 मीटर तो हम उस वक्त इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं, और यहां पे एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहां पे बराबर है, बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स क्या याद रखा अपने, और ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है इसको बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन में एस से बेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी को बेटा यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, फाइनल वेलोसिटी को बेटा वी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्सेलरेशन को बेटा ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये दो बातें मुझे चाहिए, क्या क्या शाबाश। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो बेटा हमें देगा डिस्प्लेसमेंट, या हम यहां पे बोलेंगे डिस्टेंस, क्योंकि बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए बेटा अब यहां पे हम ये डिराइवेशन स्टार्ट करेंगे, और हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक ग्राफ कंसिडर करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने क्या बोला है, सपोज बॉडी जो है वो चल रही है विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, विद इनिशियल वेलोसिटी, इसकी पहली वेलोसिटी क्या थी u। अब ये इसकी वेलोसिटी, ये हम किस कोई फोर्स सपोज हमने अप्लाई किया है, और इसकी वेलोसिटी अब चेंज हो रही है और इक्वल अमाउंट्स में हो रही है, दैट इज स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो बॉडी इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। वही बेटा यहां पे लिखा है मैंने, देखते जाए। हाँ, कंसिडर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, लेट इनिशियल वेलोसिटी, अगर बॉडी की सपोज बॉडी चल रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फिर दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 0। जब भी बेटा मैंने बॉडी को ऑब्जर्व किया उस वहां से बेटा हम टाइम को काउंट करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए उस टाइम को बेटा हम नाम देते हैं t इक्वल टू 0। द बॉडी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, the body accelerates uniformly with an acceleration a, let the velocity of body is v। और जब बेटा ये बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी, और सेकंड यहां से चैप्टर में हमने पढ़ा, सेकंड चैप्टर में
फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम बोलते हैं बॉडी की ये जो स्पीड चेंज होती है बाय अप्लाइंग फोर्स। तो यहां पे हम बोलेंगे अब बॉडी एक्सेलरेट हो रही है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, और उसका टाइम ग्राफ इस तरह आ जाता है। फिर उसका टाइम ग्राफ इस तरह आ जाएगा। क्या मैंने बोला, बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, अब इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया और इसकी वेलोसिटी बढ़ गई और इक्वल अमाउंट्स में हो रही है चेंज, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर टाइम t इज v। v आफ्टर टाइम t क्या है, v, और v बेटा यहां से यहां तक पूरा है, यहां से यहां तक नहीं है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी में तो इनिशियल क्वांटिटी भी यहां से इंक्लूड होती है ना। एग्जाम्पल, अगर बेटा हम मार्केट में जाते हैं, हम बोलेंगे आज टमाटर का ये जो रेट है 1 केजी है टोमेटो का, टोमेटो 1 केजी है सपोज 20 रुपीज, फिर कल जाएंगे वो 30 आ जाएगा, तो वो फाइनल वैल्यू है। तो ये इनिशियल क्या था u, तो फाइनल में तो इनिशियल ऑलरेडी इंक्लूड है। इसीलिए बेटा अगर हम यहां पे फ्रॉम ग्राफ शाबाश, अब यहां से मसला खत्म। अब बहुत इजी है, जो भी मैंने आपको बातें बोली फ्रॉम ग्राफ, यहां से ओ ए जो है, ओ ए बेटा रिप्रेजेंट करेगा ये इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक। और यहां पे बेटा, यहां पे जो BD है, BD जो है, BD बेटा रिप्रेजेंट करेगा v, और BD अगर V है तो BC कितना है बेटा, तो यहां पे विच इंप्लाइज जो बेटा ये BC होगा, ये जो BC होगा ये बेटा यहां पे BD माइनस DC होगा ना। तो BD कितना है, BD V है और DC बेटा कितना है, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है, अगर यहां से U है तो वहां से भी बेटा U होगा, तो ये बेटा U होगा। ये बात बिल्कुल जहन में आप रखिए। अब देखिए बेटा बहुत इजीली हम इक्वेशंस को डिराइव करेंगे विद इन नो टाइम। अब यहां पे पहली इक्वेशन क्या है, अब पहली इक्वेशन है V इज इक्वल टू U प्लस AT, और इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम पहला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, that is slope of velocity time graph gives us acceleration। तो that means हम लिखेंगे बेटा यहां पे, हम लिखेंगे यहां पे we know that slope of VT graph, velocity time graph gives us acceleration। तो that is यहां पे बेटा जो स्लोप आएगा, यहां पे जो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ, ठीक, VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए बेटा यहां पे एक्सेलरेशन, और मैंने अभी बोला आपको, तो स्लोप की चिंटू वाली फॉर्मूला क्या है, राइज डिवाइड बाय रन। तो यहां पे बेटा राइज, अब देखिए बेटा ग्राफ तो यहां से अब स्टार्ट हो रहा है ना, अब इसका राइज मीन इसकी वर्टिकल डिस्टेंस क्या है BC, तो यहां पे बेटा स्लोप इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिखूंगा ये स्लोप यहां से आ जाएगा बेटा BC डिवाइड में, तो यहां से AC। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वर्टिकल डिस्टेंस बेटा BC है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है AC, दैट मींस राइज डिवाइड बाय रन। तो यहां पे बेटा आ जाएगा BC है, BC मैंने पहले ही निकाल के रखा, ये बेटा V माइनस U है और डिवाइड में बेटा AC। रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहां पे बेटा OD है बराबर AC के, तो यहां पे बच्चा आ जाएगा T। तो विच इंप्लाइज जो बेटा ये एक्सेलरेशन है, ये बेटा आ जाएगी V माइनस U डिवाइड बाई T। डन। फिर बेटा यहां से मैं ये इस तरह दिखाऊंगा। अब देखिए पहली इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, अब T यहां से डिवाइड में यहां से होगा मल्टीपल में, तो बिल्कुल मैच हो रहा है ना इसके साथ। तो यहां पे बेटा AT इज इक्वल टू V माइनस U, और बेटा हम बोल सकते हैं AT और माइनस U यहां पे, तो ये प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू बेटा V आ जाएगा, और बच्चा आ जाएगा V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो यहां पे बेटा चिंटू वाली फॉर्मूला मिनटों में सॉल्व हो गई ना। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT, पहली इक्वेशन हमने डिराइव की ग्राफिकल मेथड से। अब चलिए बेटा अब हम दूसरी इक्वेशन देखेंगे, क्या है अब यहां पे दूसरी इक्वेशन बेटा हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ मोशन में S इक्वल UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर।
अब इन इक्वेशंस को चाहे पहले सेकंड इक्वेशन हो चाहे थर्ड इक्वेशन हो, हम बेटा यही एरिया का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो हमने अभी बोला, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम यहां कौन सा केस यूज कर रहे हैं, यहां पे बॉडी इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज। तो यहां से बच्चा हम क्या बोलेंगे, वी नो that area under the curve of area under the graph of velocity time under the curve of under इस तरह लिखेंगे डन। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us displacement, gives us distance, ठीक, क्योंकि यहां पे मैंने वर्ड यूज किया है डिस्टेंस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है, दैट्स वाई। तो अब यहां पे बेटा हम क्या करेंगे, तो विच इंप्लाइज एरिया, यहां से डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एस से, तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जरा बेटा आप देखो, अब एरिया इस कर्व के नीचे एरिया क्या आएगा, एक तो बेटा चिंटू वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा और मिंटू वाले रेक्टेंगल का एरिया आएगा। तो area of triangle plus area of rectangle gives us distance traveled by this body when this body is traveling with a uniform acceleration। तो यहां से बेटा हम बोलेंगे यहां पे, हाँ, तो इज इक्वल, तो ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सा यूज हो रहा है, ओ ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज हो रहा है ए बी सी, वही हो रहा है, हाँ, ए बी सी इस ट्रायंगल का एरिया प्लस ओ ए सी डी इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। शाबाश। अब देखिए बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल याद करो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहां पे AC और हाइट क्या है बेटा BC, तो यहां से बेटा AC हाइट है मल्टीपल BC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल याद करो बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ OD मल्टीपल CD या OA, OD मल्टीपल OA। देखिए बेटा अब 1/2, अब AC यहां पे देखो AC क्या है, ये तो टाइम एक्सिस है क्योंकि रेक्टेंगल है, यहां से यहां तक अगर T टाइम लगा तो OACBT ही होगा बेटा, ACBT ही होगा, ये मल्टीपल बेटा T आ जाएगा मल्टीपल BC। अभी हमने देखा BC होता है V माइनस U, तो BC होता है बेटा V माइनस U, तो V माइनस U। शाबाश। अब देखिए बेटा, तो V माइनस यू प्लस OD, देखिए बेटा OD कितना है T, OD है बच्चा T मल्टीपल OA है यहां पे U, ठीक, तो U। अब देखो बेटा हमें कौन सी इक्वेशन प्रूव करनी है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। देखो बेटा मुझे 1/2 चाहिए, कोई छेड़खानी नहीं, T भी चाहिए, कोई छेड़खानी नहीं, इसमें V नहीं है तो हम V के बदले वैल्यू देंगे, कहां से सर, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि U भी हमें चाहिए T भी हमें चाहिए, यहां से U वो भी हमें चाहिए, बट ये V नहीं चाहिए, इसी के बदले बेटा हम लिखेंगे 1/2 मल्टीपल T मल्टीपल V के बदले U प्लस AT पहली ही इक्वेशन में माइनस U प्लस बेटा TU लिखो या UT लिखो, क्योंकि बच्चा यहां पे पहली इक्वेशन बिकॉज V इज इक्वल टू U प्लस AT फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो v के बदले मैंने वैल्यू दिया। क्यों सर दिया v के बदले वैल्यू? क्योंकि जो इक्वेशन मुझे चाहिए उसमें v नहीं है, तो यहां से बच्चा ये और ये बच्चा कैंसिल हुआ। तो यहां पे बेटा देखो ब्यूटीफुल वाली इक्वेशन आ गई। तो at इंटू टी क्या हुआ? at स्क्वायर प्लस बेटा ut आ गया ना। तो यहां पे बच्चा ये आया s डिस्टेंस, तो दैट मीन्स s इक्वल टू हाफ ऑफ at स्क्वायर प्लस ut, या इसको ut पहले लिखो तो यहां पे बच्चा आ जाएगा ना फिर ये। तो ये बेटा s, हाँ s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, डन डना डन डन। तो ये हुआ ना सेकेंड इक्वेशन बेटा प्रूफ। बहुत इजी है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया है? पहली इक्वेशन को प्रूव करने के लिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज किया है। दूसरी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए एरिया अंडर द कर्व प्रूव यहां से यूज किया है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब थर्ड इक्वेशन में भी यही बातें प्रूव करेंगे, बस एक ही जगह चेंज करना है, वरना यहां से डिफरेंट बुक्स वगैरह यहां पे दिखाती है फिर कि एक को ट्रायंगल और रेक्टेंगल से यहां यूज करते हैं, दूसरे को ट्रिपेजियम। नहीं बेटा, क्यों हम खामखा डिफिकल्ट चीजों को बनाएंगे? यही ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके हम यहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन भी प्रूव करेंगे। देखते जाओ। थर्ड इक्वेशन बेटा क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक, अब देखिए इसमें भी यही बातें हम लिखेंगे। वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us distance। तो यहां पे बच्चा दैट इज जो S आएगा वही एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये यहां पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा था? ABC प्लस बच्चा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। चलिए बेटा देखते जाओ। तो ये S जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी हमने 1/2 बेस बेटा यहां से आई AC मल्टीपल BC। ठीक है ना। देखते जाओ। अब ग्राफ को देखो, यहां पे हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो अब यहां से लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ मींस OD मल्टीपल OA, शाबाश, प्लस OD मल्टीपल OA। अब देखिए बेटा S जो है S बच्चा आ जाएगा 1/2 AC था यहां पे टाइम, और BC तो V माइनस U, प्लस बच्चा OD तो T था, और OA यहां से U था। फिर से देखो OA है U। ठीक, शाबाश। अब देखिए, हाँ अब इक्वेशन को देखो, हमें क्या चाहिए और कौन सा चीज एलिमिनेट करना है। तो यहां पे V मुझे चाहिए, यस माय डियर स्टूडेंट्स। U मुझे चाहिए, यस। A मुझे चाहिए, अभी नहीं दिया है, A निकाल लाएंगे। S भी चाहिए, और बट ये जो यहां पे T यहां पे इसमें है ही नहीं, तो इसके बदले T का वैल्यू देंगे। सर कहां से? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहां से बेटा S जो है 1/2, तो T जो है T के बदले V माइनस U डिवाइड बाई A, और यहां से बच्चा मल्टीपल अपना V माइनस U प्लस बेटा इस V के बदले भी T के बदले भी V माइनस U डिवाइड बाई A, और मल्टीपल बच्चा आ जाएगा U। सर क्या हमने किया है? बिकॉज यहां से बच्चा मैंने ये अपनी थ्योरी लगाई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बेटा v इज इक्वल टू u प्लस AT है, और यहां से बच्चा ये जो u यहां पे जाएगा v माइनस u, और ये डिवाइड में जाएगा इज इक्वल टू t, तो t के बदले v माइनस u डिवाइड बाई a दिया है। तो यहां से बच्चा आ जाएगा ये s इज इक्वल
अब देखिए बेटा v, हाँ v माइनस यू क्या हुआ, v माइनस यू का होल स्क्वायर, तो ये बन गई फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a है बेटा u, b है यहां से, ये a है v, b है u, तो यहां से बच्चा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2vu, डिवाइड में बेटा आ जाएगा 2a प्लस v इंटू यू क्या हुआ vu माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए। अब कुछ एलसीएम वगैरह निकाल के हमें ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। तो जरा देखो आप बेटा, तो यहां पे आ जाएगा जो s आ जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu डिवाइड में बेटा 2a, और यहां से बच्चा आ जाता है प्लस vu माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए। हाँ, अब देखो बेटा, इनको डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, मींस कि इसको ऊपर भी 2 मल्टीपल करेंगे, नीचे भी 2 मल्टीपल करेंगे, तो अब सॉल्व हो जाएगा। इसको भी ऊपर भी 2 नीचे भी 2 मल्टीपल, ताकि ये भी 2a वो भी 2a, तो एक ही यहां से आ जाएगा s इज इक्वल टू एक बार ही 2a आया, फिर यहां से आएगा v स्क्वायर प्लस बेटा यू स्क्वायर माइनस 2vu, फिर यहां से बचा आ जाएगा प्लस 2vu माइनस 2u स्क्वायर, है ना। इसको दैट मीन्स 2a एक ही बार लिखा मैंने, डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब देखो बेटा बहुत इजी है, अब यहां पे ये उड़ जाएगा ना, उड़ गया ना ये। अब यहां से बच्चा आ जाएगा s इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर हो गया माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई बेटा 2a। अब देखो ये यहां से गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो कितना इजी है सर। तो और बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो ये बेटा 3 इक्वेशंस थी, है ना, यही तो इक्वेशन थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। तो बेटा करना क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। अब कभी बोलेगा ही नहीं, मींस 3 इक्वेशंस को प्रूव करना है, 2 कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सीलरेशन, और उससे बेटा हमने यहां पे पहली इक्वेशन प्रूव की है, और दूसरी और तीसरी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस, यहां पे तो वही डिस्टेंस एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ ट्रायंगल और रेक्टेंगल का। फिर जब यहां पे पहुंचते हैं, अब देखना है कि क्या मुझे चाहिए, मुझे v यहां पे नहीं चाहिए, v को मैंने चेंज किया और a लाया उसके बदले, तो यहां पे सॉल्व किया, सिंपलीफाई किया, तो मुझे मिला ये। और यहां पे तीसरी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यहां से बेटा मुझे t नहीं चाहिए, t का वैल्यू दिया बेटा, बस इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके जेब में विथ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो बेटा तो आज का लेक्चर बिल्कुल यहां पे ही एंड करेंगे। स्टे वेल एसिड, अल्लाह हाफिज।